क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान नदवी। मदरसा का क्या नाम हुआ? मदरसा नूरगंज पोखरिया। कहाँ कहाँ पड़ता है ये? ये पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में स्थित है। गुलाब बाग पोखरिया अच्छा, कहलाता है ये। रजिस्टर्ड मदरसा है? हाँ, रजिस्टर्ड मदरसा बिहार है। सरकार के अंडर में? जी, बिहार सरकार के अच्छा, अंदर तो में। कितना स्टूडेंट है यहाँ पर? इसमें 375 स्टूडेंट है इस वक्त शिक्षा ग्रहण अच्छा, कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़का लड़की दोनों हैं? जी, दोनों हैं। दोनों हैं। जी। अच्छा, कितना मतलब अभी आपका हॉस्टल में कितना मतलब बच्चे रह रहे हैं? 70+ स्टूडेंट लड़के जो हैं वो यहाँ रह करके तालीम हासिल रह रहे करते हैं। हैं। शिक्षक कितना है यहाँ पर? शिक्षक हम लोग गवर्नमेंट टीचर 4 हैं हाँ, और 6 प्राइवेट से हैं। अच्छा। जी। अभी क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? समस्या हम लोगों को यह है कि बच्चों के अनुसार सरकार की तरफ से टीचर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में दुश्वारी होती है। बच्चे हमारे पास 375 हैं, मैक्सिमम 300 साढ़े 300, और गांव चूँकि बिल्कुल करीब है, इसकी वजह से बच्चे कभी 400 साढ़े 400 बच्चे भी आते हैं। वो बच्चे जिनका नाम नहीं है वो भी आ जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, और टीचर ना होने की वजह से उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो हमको सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि हमारे यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं, या ये कि इसको और सरकार टीचर बढ़ाए यहाँ मदरसे में हमारे यहाँ, तो तालीम और अच्छी होगी। टीचर बढ़ाना चाहिए। टीचर बढ़ना और क्या चाहिए। समस्या हो रही है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में अगर हम बात करें तो? शिक्षा व्यवस्था में ये समस्या ये हैं कि हमारे यहाँ बड़ी सब बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं आकर के, उनके लिए उनको हुनर सिखाने का कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अच्छा। जैसे सिलाई सेंटर या और सरकार की तरफ से इस तरह की जो योजनाएं चलती हैं, बच्चियों को, बालक बालिकाओं को हुनरमंद बनाने के लिए, अच्छा। उसकी व्यवस्था अगर हमारे यहाँ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, और बच्चियाँ तालीम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद होकर के समाज में जाएंगी तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब कौशल विकास हाँ, से संबंधित यहाँ पर होना। कौशल विकास से संबंधित जो योजनाएं सरकार की चलती हैं, अगर वो हमारे यहाँ धरातल पर आ जाए, ज़मीन पर हमारे मदरसे के थ्रू वो सब काम हो, तो इस पूरे समाज को, यहाँ मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार लोगों की आबादी है। अच्छा। और जिसमें यही एक सरकारी संस्था मदरसा कह लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। इसकी वजह से पूरा भार इसी मदरसे पर है। अच्छा। शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़ना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना सब इसी मदरसे से होता है। अच्छा। तो इस माने का अगर यहाँ हुनर का भी इंतज़ाम हो जाए अच्छा, तो एक बड़ा काम होगा। कितने दिन से ये मदरसा चल रही है? ये मदरसा मोटा मोटी मोटा-मोटी मैक्सिमम ये कहिए कि 90 साल प्लस, 90 साल से 90 है। साल का पुराना इदारा है ये। अच्छा, कंप्यूटर यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को? नहीं, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से नहीं सिखाया जाता। अगर वो व्यवस्था हो जाए, हमारे पास सेटअप आ जाए कंप्यूटर का, तो अच्छा। हम उसकी शिक्षा के लिए भी पहल करेंगे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं यहाँ स्थानीय सांसद जी से या फिर बिहार सरकार से, क्या मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शिक्षक की व्यवस्था जितनी जल्द हो जाए, और इसी तरह से बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि कौशल विकास के अंतर्गत अगर यहाँ सिलाई सेंटर और भी दूसरा कोई हुनरमंद बनाने का कोई और ये योजना है, तो वो अगर यहाँ धरातल पर आ जाए, इसी तरह से कंप्यूटर की व्यवस्था अगर हमारे पास 2 4 5 सेट कंप्यूटर हो जाए, तो हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दे पाएंगे, तो हमें और खुशी होगी और अच्छा माहौल यहाँ का बन सकेगा। तो यहाँ पे स्थानीय कोई अगर विभाग की बात करें, जो आपका संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग है, वहाँ पर कोई आपने आवेदन देके मांग किया है कि भाई शिक्षक का जरूरत है, यहाँ पर ये सब कमी है? समय समय से विभाग की तरफ से जो चिट्ठियाँ आती है कि आप अपनी आवश्यकताएं लिख करके दीजिए, तो हमने कई मरतबा इस तरह से लिख करके दिया है, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो अब तक अवेलेबल नहीं हुई है। हाल में आप दिए हैं? हाल फिलहाल तो हमने अभी 2-3 हफ्ते पहले एक लेटर आया था, उस कॉलम को पूरा करके हमने दिया है। उसमें जैसे लाइब्रेरी की व्यवस्था थी, और इसी तरह से लैब रूम के बारे में उसमें पूछा गया था, और साइंस के किट वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो जो चीज़ें हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत थी उसको हमने लिखाया है, और जो चीज़ें नहीं थी उसके बारे में हमने डिमांड किया है, परंतु अब तक तो क्या उस पर कोई कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन तो बार बार मिलता रहता है, परंतु अब तक धरातल पर कुछ मिला नहीं है। अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी हम यही मांग करेंगे कि जिस स्तर से भी हो, जो भी ये इंतज़ाम कर दें, बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर, बालक बालिकाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कंप्यूटर, और इसी तरह से
अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हमारे यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अच्छा। 17+ बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, और बहुत कमज़ोर घरों से, गरीब घरों के बच्चे, और उसमें बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है। ये कह लीजिए कि ऊपर वाला है और नीचे हम सब समाज के लोग मिल करके उसकी व्यवस्था देखते हैं। उन सब बच्चों को सर्दी में गर्म कपड़े की ज़रूरत है, स्वेटर की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है। और इसी तरह से जो बालक बालिकाएं यहाँ गांव से आकर के शिक्षा ग्रहण करती हैं, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, इतने कमज़ोर घरों से आती हैं बच्चियां, कि उनके पास एक जोड़ी वस्त्र नहीं है ढंग का, जो वो आकर के क्लास को अटेंड कर तो सके। बाहर से कोई है स्टूडेंट आपके, बाहर के भी हैं? हाँ, हम इस गांव को छोड़ के? इस गांव को छोड़ करके सीमांचल बेस पर हमारे यहाँ अच्छा। 60+ बच्चे जो इस वक्त यहाँ हॉस्टल में मौजूद हैं। कितने तक का यहाँ पर वर्ग तक पढ़ाई होती है? कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू? हाँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। और अच्छे हुनरमंद शिक्षा बासलाहियत असातिज़ा हैं यहाँ। अच्छा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अनथक प्रयास हो रही है, अच्छा। और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। बच्चे हर साल यहाँ से उत्तीर्ण होते हैं। अच्छा। कक्षा 8 की परीक्षा जो बोर्ड के माध्यम से यहाँ लिया जाता है, उसमें हर साल यहाँ के 5, 7, 8 बच्चे उत्तीर्ण होकर के इस मदरसे का और इस गांव का नाम रोशन करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान नदवी, मैं असिस्टेंट टीचर मदरसा नूरगंज पोखरिया। धन्यवाद। आसाम और डुआर्स की ब्लेंड जुबी टी, जो बनी है यहाँ के बागानों की खास चुनिंदा पत्तियों से। कई परीक्षण के बाद जुबी टी को आप तक पहुँचाया जाता है, ताकि आपको मिले दमदार स्वाद और बेहतरीन स्वास्थ्य। जुबी टी, इसके हर घूंट में है जबरदस्त स्वाद और सेहत का साथ, और इसका हर कप है ताजगी से भरा, जो है एकदम कड़क। साथ ही इसका दाम भी है पॉकेट में फिट, और ये है साइज में हिट। जुबी टी की टीम चाय पत्ती को बारीकी से टेस्ट करती है, फिर आप तक आपकी पसंदीदा चाय आपके स्वाद अनुसार पहुंचाती है। जुबी चाय, तो आलस की बला को करो दूर। जुबी चाय पीकर ताजगी पाओ भरपूर। देर ना करें, 9431638008 पर कॉल करके ऑर्डर करें।